सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले पीटीआई के 13 कारकुनान को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। 13 मुनहरिफ अरकान के शो कॉज नोटिस पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर के दस्तखत। मुनहरिफ अरकान को 1 हफ्ते में मुआफी मांगकर पार्टी में वापस आने की मोहलत। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौसूल हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान को आगाह कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का नोटिस कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत जारी किया गया। वजीर आजम कल मराकंड में अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसा आम से खिताब करेंगे। फैसला कुन घड़ी में पूरी कौम हक और इमरान खान के साथ है, सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। शहबाज गिल ने आर्मी चीफ की तैनाती और एक्सटेंशन से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान को सियासी बौखलाहट करार दे दिया। जिसका फैसला साल के आखिर में होना है, उस इशू को गंदी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज साहब, आपने क्या फैसला करना, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। मुआविन खुसूसी का ट्वीट। शिकस्त खुर्दा अनासर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। चीन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की धमकी, सर्द जंग की ज़हनियत तर्क की जाए। यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमरीका और नेटो रूस से मुज़ाकरात करें, चीनी सदर का जवाब। और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम फ्लाई वेट टाइटल के लिए आज बरतानिया के सनी एडवर्ड के मद्दे मुकाबिल होंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।